तो अभी हम बात करेंगे अबाउट स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टर्बेंस जो होती है इट इज़ एनी काइंड ऑफ नेचुरल कैlamity। तो नेचुरल कैlamity में आपका फ्लड आ सकता है, इसमें साइक्लोन्स आ सकते हैं, ड्रॉट पीरियड हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का स्पीशीज डाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट होता है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। स्पीशीज डाइवर्सिटी जैसा कि सभी को पता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि स्पीशीज की रिचनेस कितनी है, स्पीशीज रिचनेस एज वेल एज स्पीशीज इवननेस। तो ये दोनों ही फैक्टर इंक्लूड होते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी में। अब स्पीशीज रिचनेस की अगर हम बात करें तो स्पीशीज रिचनेस का मतलब है कि नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक कम्युनिटी ये है, कम्युनिटी 1 एंड दिस इज कम्युनिटी कम्युनिटी स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, दिस इज कम्युनिटी 2। तो कम्युनिटी 1 में आपके पास एक स्पीशीज है टाइगर की, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक है एलिफेंट, एक है लायन, आपके पास है शीप, यहाँ पे है फॉक्स। दूसरी कम्युनिटी में आपके पास है लायन, शीप एंड ओनली फॉक्स। तो यहाँ पे देखिए आप, नंबर ऑफ स्पीशीज इन कम्युनिटी 1 इज 5 वेयर एज नंबर ऑफ स्पीशीज इन कम्युनिटी 2 इज 3। तो हम इस वाली कम्युनिटी को बोल देंगे कि ये स्पीशीज रिच कम्युनिटी है। यहाँ पे रिच स्पीशीज हैं, बहुत सारी स्पीशीज हैं, दैट इज मोर नंबर ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट इन कम्युनिटी 1। दिस इज द नंबर 1 फैक्टर दैट कम्स अंडर द स्पीशीज डाइवर्सिटी। नाउ स्पीशीज इवननेस, स्पीशीज इवननेस का मतलब है यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन है 20, एलिफेंट की पॉपुलेशन है 15, लायन की पॉपुलेशन है 18, शीप है 12, फॉक्स है 16। जबकि यहाँ पे लायन है 2, शीप है 8, फॉक्स है 15। तो आप देखिए यहाँ पे कि इवननेस जो है वो इन कम्युनिटी 1 इज मोर। सो कम्युनिटी 1 इज द स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इवनली इन केस ऑफ कम्युनिटी 1 कि जो नंबर है स्पीशीज के, डिफरेंट स्पीशीज के मोर और लेस सिमिलर है ना, 15 10 15 18 12 तो इतना है। जबकि कम्युनिटी 2 में लायन की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, फॉक्स की बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्पीशीज अनइवननेस है, एक तो स्पीशीज अनइवननेस ऑफ स्पीशीज। जबकि यहाँ पे क्या है, स्पीशीज जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम बोल सकते हैं कम्युनिटी 1 जो है ये यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है बिकॉज इट इज इंक्लूडेड बोथ द फैक्टर्स दैट इज स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस, दैट इज इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज इन द कम्युनिटी 1। तो हम हमारा टॉपिक था स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस में मैंने आपको बताया था कि इसमें इंक्लूड होता है नेचुरल कैlamity, फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट एक्सेट्रा। तो इसका स्पीशीज डाइवर्सिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये हम डिस्टर्बेंस में हमने सारी नेचुरल कैलामिटीज़ ले ली है। अब जब इन डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की मान लीजिए एक महीने में या फिर एक साल में 4 बार फ्लड आ गया, तो फ्रीक्वेंसी उस फ्लड की या नेचुरल कैलामिटी की ज़्यादा है। इंटेंसिटी, इतना ज़्यादा फ्लड आया कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई पॉपुलेशन को। तो डिस्टर्बेंस 2 फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब हम ये देखते हैं कि जब इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ये दोनों किसी भी डिस्टर्बेंस की लो होगी, अगर ये लो होती है तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होती है इट विल आल्सो लो, डाइवर्सिटी भी लो होगी। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी किसी भी डिस्टर्बेंस की लो होगी तो क्या हो जाएगा कि उसमें क्या हो जाएगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होंगे या कुछ स्पीशीज़ जो होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो कंपटीशन होगा वो नहीं रहेगा पॉपुलेशन के बीच में, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। जैसे लायन है, पहले उसकी पॉपुलेशन 10 थी, ठीक है, अब उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 2 रह गई है, ठीक है। तो अब जो 2 लायन है वो क्या करेंगे, उनके बीच में आपस में कंपटीशन कम होगा, जबकि 10 लायंस में कंपटीशन ज़्यादा था, किसके लिए, जो वहाँ पे शिप प्रेजेंट है, ठीक है। अब 2 लाइन में कंपटीशन कम है, 2 लाइन में कंपटीशन कम है, तो क्या हो जाएगा, अब आपके पास स्पीशीज डाइवर्सिटी भी हम ये बोल देंगे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हम बोल देंगे कि ड्यू टू कंपटीशन एक्सक्लूजन भी स्पीशीज़ जो होती है, अब एक्सक्लूजन हो गया ना, 2 लायंस हैं उनके बीच में आपस में इतना कंपटीशन नहीं है शीप के लिए, ठीक है। तो पर लायन तो 2 ही है, तो हमने बोला था डाइवर्सिटी 2 फैक्टर्स इंक्लूड करती है, स्पीशीज़ रिचनेस एंड स्पीशीज़ इवननेस।
तो यहाँ पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है लाइन की, तो हम नहीं बोल सकते कि ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है ये रिच है, या डाइवर्सिटी जो है वो रिच डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन हो जाता है, स्पीशीज़ अनइवननेस कॉज करता है, जो दैट इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़। अगर हम सेकेंड केस ले लें इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी का, कि अगर इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी हाई है, इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी अगर हाई है तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्टर्बेंसेस हाई, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हुई, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वो ही सर्वाइव करेंगी, सिर्फ वो स्पीशीज़ ही सर्वाइव करेंगी जो बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगी, जो बहुत ज़्यादा अडेप्ट होंगी टू एडवर्स कंडीशंस। ठीक है, तो सिर्फ पावरफुल स्पीशीज़ रह जाएंगी, और जो पावरफुल या वीक स्पीशीज़ हैं वो डाई कर जाएंगी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो है वो रिड्यूस, पर्टिकुलर स्पीशीज़ का नंबर जो है वो रिड्यूस हो सकता है, तब भी हम बोलेंगे कि जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो दैट इज़ लो। तो दोनों ही केसेस में जब डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है तब भी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी लो होगी, और जब डिस्टर्बेंस बहुत ही कम है तब भी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी लो होगी। तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी हाई होने का क्या चांस है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी तब हाई होगी जब वहाँ पे इंटरमीडिएट इंटेंसिटी या फ्रिक्वेंसीज होगी ऑफ डिस्टर्बेंसेस, इंटरमीडिएट इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो तब क्या होगा, आपके पास जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो हायर होगी एट इंटरमीडिएट इंटेंसिटीज और फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू मिक्स गुड कॉलोनाइजर्स एंड गुड कॉम्पिटिटर स्पीशीज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टर्बेंसेज एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी। थैंक यू।